हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं समरसेबल ऑटोमेटिक पैनल की। अगर आपके भी घर में है और आपका मोटर चल नहीं रहा है तो मतलब पैनल में क्या समस्या है, मोटर आपकी सही है और पैनल में क्या समस्या है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताएंगे। आप वीडियो हमारी फुल वॉच कीजिएगा, आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। कहाँ से आप पहले शुरुआत कीजिए, कहाँ से आपको गलत मतलब क्या गलत हो सकता है आपके पैनल में या आपके कनेक्शन में। तो चलिए अब आपको समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहाँ हमारा वायर लगा होता है। तो सबसे पहले यहाँ कभी कभी गलत हो जाता है, किसी को हम बुला के दिखाते हैं। अगर किसी को नॉलेज नहीं, यहाँ से वायर जो है उल्टा या सीधा कर देते हैं तब भी हमारी मोटर नहीं चलेगी। हो सकता है उल्टी चले या चले ना, तो इसमें समस्या हो सकती है। आपका वायर कहाँ लगेगा प्रॉपर, चलिए हम आपको बता देते हैं। रेड वायर कहाँ लगेगा, ब्लू वायर कहाँ लगेगा, येलो वायर कहाँ लगेगा। तो पैनल के अंदर आपको आ जाना है। पैनल के अंदर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है। तो आपको देखना है पैनल के अंदर जो इधर वाली किनारे वाली पेचकस की मदद से हम आपको दिखाएंगे। ये जो किनारे वाली एकदम होती है, ये वाली जगह, यहाँ लगता है हमारा ब्लू वाला वायर। मतलब आपके राइट हैंड पे जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा वहाँ आपका ब्लू वायर लगेगा। इसके बाद ब्लू के बाद आपका येलो वाला वायर लगेगा। येलो में आपका सिंगल वायर जुड़ा होगा, सिर्फ कंडेंसर का, जैसे इसमें जुड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये कंडेंसर है। कंडेंसर का जो सिंगल वायर है वो आपके येलो वाले में होगा। और आपके ब्लू वाले में भी एक सप्लाई होगी, मेन सप्लाई, जैसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से मेन सप्लाई आके डायरेक्ट ब्लू वाले में आ गई। ये मेन सप्लाई आपकी यहाँ पे होगी। और इसके बाद आपका जो रेड वाला पॉइंट होगा, जैसे ये तीसरा पॉइंट आपका रेड है, रेड वाले पॉइंट पे एक समरसेबल वायर के साथ साथ, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं ये समरसेबल का वायर है। समरसेबल वायर के साथ आपका एक सप्लाई का भी वायर होगा। यानी अगर ये वाला ब्लू वाला न्यूट्रल है तो ये फेस के साथ कंडेंसर होगा, और अगर ये फेस है तो ये कंडेंसर के साथ न्यूट्रल होगा। तो चलिए न्यूट्रल फेस की कोई मतलब नहीं, लेकिन जो रेड वाला वायर है, जहां आपका रेड वाला वायर इस वाली जगह पे जुड़ रहा है, इसके ठीक ऊपर आपका कंडेंसर के साथ एक वायर और होगा, यानी दो वायर इसमें होंगे। और इसके बाद जो आपका येलो वाला वायर होगा, येलो के ऊपर सिर्फ एक सिंगल वायर लगा होगा, वो कंडेंसर का लगा होगा। और इसके बाद ब्लू वाले वायर पे आपके सिंगल ही एक वायर होगा जस्ट इसके ऊपर, वो आपकी सप्लाई का वायर होगा, न्यूट्रल या फेस हो सकता है। मतलब अगर ये तीसरा वाला वायर, ये वाला अगर आपका फेस है तो ये न्यूट्रल होगा, अगर ये न्यूट्रल है तो ये फेस होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पहले आपको ये वाला कनेक्शन मिलाना है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। मतलब सबसे पहले आपका, अगर आप राइट हैंड से चलेंगे तो राइट हैंड से सबसे पहले ब्लू आएगा, ब्लू के बाद येलो आएगा, येलो के बाद आपका रेड आएगा। रेड के ऊपर कौन सा वायर होगा ये आपको अभी बता दिए। येलो के ऊपर आपके कौन से वायर जुड़े होंगे वो भी हम आपको बता दिए, और ब्लू के ऊपर कौन सा वायर होगा ये भी बता दिए। अब इसके बाद बारी आती है आपकी स्विच चेक करने की। अगर इस तरीके से स्विच आपके पैनल में लगी है तो इस स्विच को कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये हमारी स्विच सही काम कर रही है कि नहीं। इस स्विच में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम स्विच को चेक करके दिखा देते हैं। इस स्विच का मतलब आप समझ लीजिए। तो इसको बोलते हैं, ये जो होती है ये नॉर्मल क्लोज होती है, यानी ये एनसी स्विच होती है, ये एनओ स्विच होती है। यानी ये जो एनओ, ये जो आपकी ग्रीन वाली हरी वाली स्विच है इसको बोलते हैं एनओ, मतलब नॉर्मल ओपन, और ये होती है एनसी मतलब नॉर्मल क्लोज। अब इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। तो चलिए आप मान लीजिए इसमें, इस वाली स्विच में आपके दो तार जुड़े हुए हैं इसमें, और दोनों में सप्लाई आ रही है। तो जो हमारे इस वाली स्विच के पीछे वायर लगे हैं, मतलब रेड वाली स्विच के, वो दोनों आपस में, मतलब ये स्विच अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये दोनों आपस में, अभी हम आपको बता देते हैं, ये दोनों आपस में मान लीजिए ऐसे जुड़े होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो ये जो वायर जुड़ा हुआ है, मतलब सप्लाई एक इधर से आके इधर जा रही है, तो ये जब आप इसको प्रेस करते हो तो ये जो होता है अंदर से इस तरीके से, इसमें पत्ती लगी होती है, तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, छोड़ देते हैं
तो फिर ये आके आपस में ऐसे ही मिल जाता है, मतलब ये नॉर्मल क्लोज हो जाता है। ये क्लोज रहता ही है, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं ये इस तरीके से हट जाता है, और जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं फिर ये आके इस तरीके से मिल जाता है। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये इस तरीके से हटा हुआ होता है, और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं ये दोनों आपस में आके मिल जाते हैं, मतलब इधर से सप्लाई इधर जाने लगती है, और जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं फिर ये सप्लाई हट जाती है। मतलब एक बार जब जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तुरंत ये जुड़ जाता है, मतलब इधर जो सप्लाई रहती है वो इधर जाने लगती है, और जैसे ही आप इसको छोड़ देते हैं, जैसे ही आप इसको छोड़ देते हैं तो ये तुरंत जो है हट जाता है, और जैसे ही प्रेस करते हैं ये जाके जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक होल्डर बल्ब लेना है, इस तरीके से बनाना है, इसमें 100 वाट का बल्ब लगाना है। और इसके बाद आपको सबसे पहले चेक करना है यहाँ आपके सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको चेक करना, स्टेप बाय स्टेप आप हमको देखते रहिएगा, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, इसमें आप समरसेबल पैनल भी चेक करना भी सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ सप्लाई हमारी आ रही है, आपको दिख रही होगी, तो यहाँ सप्लाई आ रही है। अब इसके बाद चलिए, यहाँ सप्लाई आ रही है, अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको कंडेंसर चेक कर लेना। कंडेंसर कहीं से फूका वगैरह तो नहीं है, देखिए कहीं से ये दगा दुगा कुछ नहीं है, तो इस तरीके से है, तो ये हमको सही लग रहा है। तो चलिए कंडेंसर को छोड़ देते हैं, कंडेंसर तो सभी चेक कर लेते हैं। अब आपको चेक करना है स्विच, ये स्विच सही से वर्क करना, आपके इसके बारे में बता दिए ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, आपको क्या चेक करना है। ये जो सप्लाई होती है, ये सप्लाई आप लोग देख सकते हैं, ये MCB से निकली हुई है। ये जो सप्लाई है इसकी, ये सप्लाई MCB से निकली हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से निकली हुई है। तो यहाँ एक सप्लाई आ रही है, और इसके बाद ये सप्लाई इधर से इधर जा रही है, इधर जा रही, मतलब ये हम आपको बताए थे ये क्लोज होता है, एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ होता है। ये जो स्विच होती है ये इधर से करंट इधर बराबर जा रहा होता है, जैसे ही इसको हम प्रेस करते हैं तो जो करंट इधर से इधर जा रहा है वो बंद हो जाता है। अब इस वाली स्विच को कैसे चेक करना, इस वाली स्विच की जो कनेक्शन होते हैं ये इधर से इधर जाता है, तो ये इधर से इधर जाने के बजाय ये रुका हुआ होता है। जैसे हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तब ये करंट इधर से इधर जाता है, नहीं तो ये करंट यहीं आके रुका हुआ होता है। इस तरीके से करना है कि ये स्विच काम कर रही कि नहीं। अगर ये स्विच काम नहीं कर रही होगी, जैसे ही आप होल्डर और बल्ब लगाएंगे इस वाले वायर में, तो ये आपका सब कुछ अगर सही होगा तो इस तरीके से ये चालू हो जाएगी, आपकी ये पैनल जो है आपका चालू हो जाएगा। और ये वाली स्विच आपकी क्या करती, बंद करने की। जैसे ही इधर इसी से सप्लाई आपके इस कंडक्टर को आती है, तो इसलिए ये इधर से एक सप्लाई निकल के आके सीधा इसमें आती है, ये जो कॉइल लगी होती है इसके अंदर इसमें आती है, और इस कॉइल में करंट मिलता रहता है। और जैसे ही स्विच को आप बंद करते हैं, प्रेस करते हैं, तो इधर से इधर करंट जाना बंद हो जाता है। तो जो सप्लाई इस वाले स्विच से निकल के इस वाले कंडक्टर में, मतलब ये जो नीचे आपके दिख रहा होगा कॉइल लगी होती है इस कंडक्टर में, यही कॉइल इसको ऑन करती है। तो ये क्या करती है, जिसमें जब करंट नहीं आता तो ये बंद हो जाती है, मतलब इसमें मैग्नेट फील्ड बनना बंद हो जाता है, तो ये अपने आप बंद हो जाता है। आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है एम्पियर मीटर, ये लगा होता है, ये वोल्ट मीटर है। इसमें जब इसको हम प्रेस करते हैं तब इसमें सप्लाई आती है। इस तरीके से ये वोल्ट मीटर है, ये दिखाता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये क्या होता है, इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस दिया जाता है। और जैसे हम अपने घर में कोई बल्ब वगैरह जलाते हैं उस तरीके से इसमें एक स्विच लगी होती है, जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तब बल्ब ऑन होता है। इसी तरीके से इसमें न्यूट्रल फेस दिया हुआ होता है, और जैसे हम इसको प्रेस करते हैं ये एक स्विच होती है, तब इसमें करंट आता है, तब ये वोल्ट बताता है कितना वोल्ट करंट आ रहा है। ये होता है वोल्ट मीटर। ये होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर क्या होता है, एम्पियर मीटर सीरीज से जुड़ा होता है। सीरीज का मतलब ये हो गया कि इधर से एक ही वायर के बीच को एक वायर को बीच से काट के इसको कनेक्ट कर देना, दोनों सिरों को। इसको ये उस तरीके से लगा होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप देखिए ये वोल्ट मीटर है हमारा, इसमें न्यूट्रल और फेस दिया हुआ है, इसमें एक ही वायर का कनेक्शन हुआ है। देखिए ये वाला वायर, इसका जो वायर आया हुआ है, इसका ये वाला वायर आप लोग देख सकते हैं इधर से आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। और
ये जो है ये न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, अभी हम आपको दिखाएं, ये एमसीबी के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये वाला वायर आके एमसीबी के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला वायर जो इसका एम्पियर मीटर का निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला वायर ये सीरीज में है। ये आप देखिए कंडक्टर में आया है, कंडक्टर से होते हुए इधर आउटपुट निकल रहा है, ये हमारा आउटपुट निकला और ये चला आया हमारा जो है, ये जो हमारी लोड वाली मोटर वाली लोड वाली वायर है उसमें चला आया। मतलब ये जो वायर है ये डायरेक्ट भी आ सकता है। अगर ये मीटर ख़राब होगा तो ये जो है क्या करेगा, ये इधर से सप्लाई इधर नहीं आएगी। तो चलिए ये काम कैसे करता है अभी हम आपको मोटर चालू करके और आपको चेक करके दिखाते हैं। अब क्या है, अब आप देखिए इसमें जो है इधर से सप्लाई, ये हमारा ये हो गया, ये यहाँ ये स्विच है। अभी देखिए या जब इसको प्रेस करेंगे तब ये दो वायर हैं, एक वायर यहाँ से यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट अभी करंट आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम ये वायर यहाँ लगाएंगे और एक वायर हम लगाएंगे यहाँ, देखिए बल्ब हमारा जला। अब इधर से ये सप्लाई निकल के इधर आती है, ठीक है। ये एक ही वायर है दोनों, देखिए ये दोनों एक ही वायर है। अब अगर हम इस पे दोनों पे बल्ब लगाएंगे तो ये नहीं जलेगा, देखिए ये, क्योंकि ये एक ही वायर है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। देखिए इस पे बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, और अगर हम इस पे लगाते हैं तो बल्ब हमारा जलेगा। लेकिन जलेगा कब, जब हम ये वाली स्विच को प्रेस करेंगे। तो चलिए इस वाली स्विच को हम प्रेस ना करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जलता है। ये देखिए आपको हम कंफर्म कर दें, देखिए अब हम इस वायर को उठा दिए हैं आपको कंफर्म करने के लिए। देखिए ये वाला वायर यहाँ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे आके सीधा आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ आया है। दिखा दे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि जो है आप गलत बताते हो। देखिए यही वायर है ना, आप लोग देख सकते हैं यही वायर है ना, देखिए यही वायर है ना। लेकिन अब हम अकेले हैं, इस स्विच को कैसे प्रेस करें। तो ये स्विच आके, ये तार आके यहीं जुड़ा हुआ है, तो जब इसको हम प्रेस करते हैं तो इधर की सप्लाई इधर आ जाती है और ये सीधा घूम के यहाँ आ जाती है। ऑलरेडी इसमें न्यूट्रल मिल ही रहा है, ये हम आपको दिखाएं, ये न्यूट्रल है क्योंकि ये फेस है, ये वायर यहाँ आया, और वोल्ट मीटर में हमको न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए ये न्यूट्रल है ये। अब हम यहाँ से फेस लेते हैं, अब हम यहाँ से फेस लेते हैं और यहाँ टच करते हैं, इसके बाद यहाँ टच करते हैं, तो देखिए इस पे बल्ब जलेगा, ये देखिए। तो ये जब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ आ जाएगी, तो ये हो गया वोल्ट मीटर, यानी ये न्यूट्रल और ये वाला फेस। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अगर आपका समरसेबल, अब आपको कैसे चेक, अभी हम आपको बता दिए वोल्ट मीटर सही है कि नहीं। अब आपको क्या चेक करना है, वोल्ट एम्पियर मीटर को, वोल्ट मीटर का कोई इशू नहीं, वोल्ट मीटर ख़राब होगा तब भी आपकी मोटर चलेगी। लेकिन अगर एम्पियर मीटर ख़राब होगा तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना है, किसी पेचकस वगैरह की मदद से इस तरीके से इसको शार्ट कर देना है और फिर आपको ग्रीन वाली बटन दबानी है। अगर ये एम्पियर मीटर ख़राब होगा तो मोटर आपकी ऑन हो जाएगी, यानी इधर से सप्लाई इधर नहीं आ रही है। तो मान लीजिए ये एक ही वायर है, अगर बीच में इसमें जो कॉइल बनी होती है जो एम्पियर हमारा बताती है वो एक दूसरे से अटैच होती है, उसी कॉइल पे लोड पड़ता है तब ये एम्पियर बताती है। तो ये अगर ख़राब होगा तो ये काम नहीं करेगी। आपको इस तरीके से पेचकस से शार्ट करके आपको देख लेना है, नहीं तो अभी होल्डर बल्ब से बताए उस तरीके से चेक कर लेना। इसके बाद ये सप्लाई आती है यहाँ। चलिए अब बारी आती है इसमें जो है कंडक्टर की। कंडक्टर किस तरीके से काम करता है, कंडक्टर में देखिए कहीं कहीं इसमें अलग तरीके से कनेक्शन है। कई समरसेबल के पैनल हैं जिसमें सेम चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें अलग तरीके कनेक्शन है। कनेक्शन कई प्रकार के होते हैं लेकिन काम एक ही होता है सबका। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें हम आपको बता देते हैं। इस वाले समरसेबल पैनल में किस तरीके से कनेक्शन हुआ है। ये जो न्यूट्रल फेस इधर आ रहा है, एक वायर को यहीं से दे दिया गया है, मतलब एक वायर ऑलरेडी डायरेक्ट मिला हुआ है। अब एक ही वायर से जो है यहाँ से घुमा के इस तरीके से सब कुछ बनाते हुए यहाँ से ले आके इस कंडक्टर से हमको ऑन ऑफ करा के एक वायर यहाँ फिर सप्लाई मिलेगी। वो सप्लाई मिलेगी इस तरीके से। स्विच वगैरह जब हम ऑन करेंगे बंद करेंगे तो एक ही वायर हमारा जो है
मतलब सप्लाई कटेगी, आएगी, जाएगी, सब कुछ एक ही वायर पे है। और इस कंडक्टर को भी एक ही वायर पे वायरिंग कर दिया हुआ है। देखिए इसमें 2 पॉइंट बने होते हैं, चाहे तो आप न्यूट्रल फेस से भी वायरिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एक ही वायर से काम करा दिया गया है। मतलब जब आप समरसेबल को बंद करेंगे तो आपकी एक वायर की सप्लाई डायरेक्ट चल रही होगी और एक वायर की सप्लाई आपका कटेगा, वो इस तरीके से स्विच वगैरह से यहाँ से कटेगा कंडक्टर की मदद से। और किसी किसी में होता है ये वायरवा को यहाँ से नहीं टच करा के इस वाले वायर को इस दोनों टर्मिनल में जोड़ के और यहाँ से इसको बाईपास करवाते हैं। तो चलिए इसमें जिस तरीके से है उसी तरीके से आपको बताते हैं आप भी। और लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे कि ये जो ग्रीन वाली स्विच है, ग्रीन वाली स्विच से हमारा जो है यहाँ सप्लाई आती है इस वाले वायर में, इस वाली कॉइल में। और जैसे ही इस वाली सप्लाई से यहाँ वायर आता है तो ये क्या करता है कि एक बार इसमें मैग्नेट फील्ड बनती है, दोबारा से यही सप्लाई जब इधर से निकलती है यहाँ आती है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ एक वायर जुड़ा हुआ है, अब आपको दिखाते हैं। ये दिख रहा होगा, ये वाला वायर इस, तो आप लोग देख सकते हैं इस वाली जैसे ही ये वाली सप्लाई यहाँ से आई, जैसे ही इसमें मैग्नेट फील्ड बना, इधर से सप्लाई ये नीचे दब गया, इधर की सप्लाई इधर आई। और जैसे ये सप्लाई इधर आती है तो ये वाला वायर जो है यहाँ से इसको करंट दे देता है, ये वाली करंट इसमें चली जाती है और इसका काम हो जाता है ख़त्म। तो इस तरीके से आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्विच में अगर फेस जुड़ा हुआ है तो ये वाला जो जम्फर हमारा जुड़ेगा वो कहीं ना कहीं फेस में ही जुड़ेगा। मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ इस वाले का जो तार आ रहा है, अगर यहाँ फेस है तो फेस से ही फेस को आपको जम्फर में देना है। या अगर आप डबल कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो अभी हम आपको बताए थे इस वाले वायर का अगर कनेक्शन आपको ले जाना है, करना है, तो नहीं तो फिर आप इसी तरीके से कनेक्शन जैसे इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, आपका समरसेबल चलेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको ये अगर ये वाला वायर निकाल दिया जाए, जो ये वाला वायर लगा है, तो ये पैनल होल्ड नहीं होगा। होल्ड का मतलब क्या होता है अभी हम आपको बता देते हैं। जब हम ग्रीन वाली स्विच को ऑन करेंगे तब ये ऑन होगा और जैसे ही छोड़ेंगे ये बंद हो जाएगा। अभी हम आपको जम्फर हटा सकते हैं। इस वायर को जब हम निकाल दिए हैं तो ये होल्ड होना बंद हो गया है। तो आप लोग बेसिकली समझ लीजिए, इधर जब इसको हम प्रेस करते हैं, अभी आपको बताया जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। देखिए जैसे ही प्रेस कर रहे हैं ये ऑन होके फिर जो है हट जा रहा है, देखिए, ठीक है। इसका काम यही होता है। देखिए अब ये जो है इस तरीके से काम करता है। का बस इतना ही काम होता है कि एक बार इसको सप्लाई देना, दोबारा ये जो करंट देता है वही करंट फिर ये करंट एक ही बार देता है। इसके बाद इसका काम होता है कि सप्लाई को बंद कर देना। और ये क्या करता है, जैसे ही एक बार चालू होता है, इधर जो सप्लाई रुकी होती है वो इधर आती है और यहीं से जैसे ही इधर से निकलता है तुरंत इसको ये यहाँ से यहाँ भेज देता है। तो ये कॉइल बंद नहीं होती, इधर का कनेक्शन हट जाता है। फिर ये इधर से जो कनेक्शन यहाँ जैसे ही निकलता है तुरंत ये यहाँ से अपना करंट को लेके ये वर्क करने लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है। और अगर आपको और भी कुछ चेक करना है, जैसे इसमें एक रीसेट स्विच होती है वो नहीं लगी हुई है, तो रीसेट स्विच इस तरीके से जैसे ये गोल गोल ये सब लगे इस तरीके से होता है। उसको कभी कभी उसमें हुंडी निकली होती है वो ऊपर आ जाती है, तो उसको प्रेस कर दीजिए, हो सकता है उससे सही हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो उसमें भी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट को आपको इस तरीके से शार्ट कर देना है। जैसे ही आप शार्ट करेंगे तुरंत अगर वो ख़राब होगा और बटन को प्रेस करेंगे तो चलने लगेगा। एमसीबी को आपको पता ही, अगर ख़राब होगा तो आपको पता ही चल जाएगा एमसीबी जली हुई है, क्योंकि एमसीबी में क्या है, इधर से सप्लाई इधर नहीं निकलेगी तब भी काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स कंडेंसर आप चेक ही कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू में आपको बता दिए यहाँ कौन सा वायर कैसे लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ अगर हमारा वीडियो या आप लोगों को लगा हो कि हाँ ये वीडियो अच्छा बनाया है, आपने नॉलेज अच्छी दी हुई है, कैसे दिया हुआ है, कैसे हम एक एक चीज़ को चेक कर सकते हैं, एक एक कनेक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, हाँ, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स वीडियो बहुत मेहनत करके बनाते हैं,
तो यही हम जैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, वैसे हम आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ना हेल्पफुल हो, हम और भी कोई वीडियो बनाएं वो आपके लिए ज़्यादा नॉलेज भरी हो, ज़्यादा आपके लिए कारगर हो, ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी नई नई वीडियो, एक एक वीडियो, हर तरीके की वीडियो हम डालते रहते हैं। अभी हम वीडियो वॉशिंग मशीन के ऊपर डालने वाले हैं, मतलब सेमी वॉशिंग मशीन, ठंडी आ रही है, आदमी को ज़्यादा ज़रूरत होती, वो अगर ख़राब होती है तो कितना पैसा एग्जैक्टली लगता है, क्या क्या सही करने में, एकदम एक्चुअल बताएंगे कितने पैसे में क्या सही होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।